आसानी हो जाएगी बात ठीक। में। ओके चलो। नक्षत्र टोटल जो है ना 27 है, लेकिन एक और नक्षत्र है, आ, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। उसका नाम है अभिजीत। अभिजीत का फलित ज्योतिष में बहुत ज्यादा कोई प्रबल मतलब जोगाजोग नहीं है, प्रबल उसका कोई व्यवहार नहीं होता। हमें 27 नक्षत्र का ही जो है ना मेनली ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, आ, माने जरूरत पड़ता है। और ये 27 नक्षत्रों का जो नाम है वो क्रम से ऐसा है: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्र, स्वाति, उसके बाद आता है विशाखा। अ, विशाखा विशाखा के बाद, विशाखा के बाद आता है अनुराधा। अनुराधा, ठीक है। उसके बाद आता है ज्येष्ठा और मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। रेवती मतलब हो गया 27, ये आपका मीन के लास्ट नक्षत्र है। ठीक है। इनके अभिजीत के बारे में मैं कभी अलग से पढ़ाऊंगा। इन नक्षत्र के स्वरूप और इन नक्षत्रों में पैदा हुए इंसान कैसे होंगे, उसकी कुछ मैं आपको इन डिटेल थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद कोशिश करूंगा एक्चुअली एग्जैक्टली नक्षत्र ज्योतिष पढ़ने के लिए बृहत संहिता के साथ साथ मैं आपको कोशिश करूंगा उत्कल नंदी काल रुद्र नामक एक ग्रंथ है जो श्री महादेव को के द्वारा रचित है। मैं उसका इन डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि वो नक्षत्र उनके उन्होंने जो बताए हुए हैं वो हमें बहुत पसंद है, और मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार इसको सच होते हुए देखा है। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा इसको इन डिटेल्स आप लोगों को बताऊं। बट सबसे पहले तो बृहत संगीता को समझ लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र, नक्षत्र नंबर 1। अश्विनी अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा हुआ जातक है वो सबसे पहले ना लोकप्रिय होगा। मैं ये सिर्फ सूत्र दे रहा हूं अनुज, इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो देख के बाद में इसको ठीक है कंप्लीट सर। ये कर लेना। ठीक है, मैंने नोट्स बना लेना। अश्विनी नामक नक्षत्र में जन्मे जातक लोकप्रिय होंगे, सुंदर होंगे, वो दक्ष होगा, उसके मतिमान होंगे, मतलब वो उनके बुद्धि दिमाग है ना वो स्वतंत्र चलने वाले हैं अलग से। आ, वो मतलब क्या होगा, अ, सौभाग्यवान। ठीक है। इनके अंदर एक नेचुरल क्वालिटी होता है भाई। नेचुरल क्वालिटी का मतलब होता है अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए इंसान, उनका एक नेचुरल क्वालिटी होता है कि वो दवा के बारे में, भले डॉक्टर हो या ना हो, वैसे अश्विनी नक्षत्र वाले, अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए इंसान ज्यादातर डॉक्टर ही होते हैं। बट अगर वो डॉक्टर मान लीजिए उसके स्थान काल पात्र या ग्रहों के सन्निवेश है ना अवस्थान भेद से अगर वो डॉक्टर ना भी बन पाए, वो डॉक्टर वाला जो चीज होता है ना दवाओं के बारे में जो जानकारी है उसको बहुत होता है, हद से ज्यादा उसको होता है। देख लेना, अ, ऐसे केमिस्ट का जो दुकानें होंगे, मतलब जैसे दवा वाला दुकान है, ऐसे ऐसे वहां पे दुकानदार होते हैं जो डॉक्टर से भी ज्यादा अधिक नॉलेज रखते हैं। और हाँ, भले उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो डॉक्टर का डिग्री नहीं होता,
लेकिन वो किसी का भी अगर इलाज कर देते हैं तो वो 100% सक्सेस हो जाता है। ये अश्विनी का सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैटर है। इसको कभी मत भूलना। भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, भरणी से नाम से ही समझ में आता है, व्री धातु से स्टार्ट है ये। अ, इसका मतलब ही होता है भरण और पोषण करना, मतलब दायित्व भार लेना खाने पीने का। तो भरणी नक्षत्र में पैदा हुए इंसान, मैं सिर्फ लग्न की बात नहीं करूंगा, लग्न तो है ही है। भरणी नक्षत्र में पैदा हुए जो इंसान है, थोड़ा पहले नक्षत्र की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चंद्रमा की। चंद्रमा अगर भरणी नक्षत्र में होगा तो क्या होगा वो भी थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, कभी कभी मैंने छोटी छोटी चीजों से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। भरणी नक्षत्र में ये सर पैदा हुआ। बेसिकली लगन से देखना है नहीं क्या अभी? हाँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो लगन का ही बता रहा हूँ। मतलब ठीक है। लगन अगर अश्विनी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है, मतलब इस तरह का है ना। मैं लेकिन कभी कभी होता है ना, रोक नहीं पाता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने का, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो दिमाग में आ रहा है थोड़ा बहुत कभी कभी बता दूंगा। ठीक है, हर चीज तो हर समय याद नहीं रहता ना भाई। वो पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाते हैं, ऑटोमेटिक रिकल हो जाता है ना। जी सर। हाँ, भरणी नक्षत्र में पैदा हुए इंसान सबसे बड़ा जो होता है ना, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। वो स्वाभिमानी बहुत होगा, और खुद के प्रति विश्वास उसका कभी कम नहीं होगा, डगमगाएगा नहीं। उसको ना सत्यवादिता बहुत पसंद है। वो हमेशा जो भी बोलेगा दैट इज ट्रूथ। शरीर में रोग कम होते हैं, बट होते हैं तो फिर बहुत लंबा होते हैं। ठीक है, ये अच्छा, मैंने एक चीज तो अश्विनी के लिए बताना भूल गए थे। अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति देवगण होते हैं, क्योंकि गण भी बता देना मैं उचित समझता हूँ। ठीक है, गण तो आता ही है ना, देवगण, राक्षसगण, नरगण, है ना। तो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए इंसान देवगण के होते हैं, और भरणी नक्षत्र में पैदा हुए इंसान जो है ना, वो नरगण के होते हैं। भरणी नक्षत्र में पैदा हुए इंसान दक्ष और सुखी होता है। इसको लग्न से देखना। लग्न का मतलब लग्न किस नक्षत्र में पड़ा है। अगर चंद्र वहां पे उस नक्षत्र में पड़ा है, माने जैसे लगन चांदा जिसको बोलते हैं ना, जहां पे लग्न और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, वैसे व्यक्ति अगर अश्विनी वाले हो तो वो उसके पास ना ऐसी ऐसी अद्भुत अ, इलाज की ताकत होगा, जो कि आप असाध्य बीमारियों को भी वो ठीक कर सकता है। क्योंकि चंद्र मन है और लग्न शरीर है, दिमाग है ना। तो दिमाग और मन अगर इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, उसको बोलते हैं समाहित स्थिति या समाधि अवस्था। वो इतना डीप सोच सकता है उस चीज के ऊपर कि उसके पास कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। कुछ ना कुछ पद्धतियां वो खोज लेता है कि वो रोगों से कैसे बचा जाए या लोगों को कैसे बचाया जाए। कोई जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है कि वो साइंटिस्ट हो, और क्या बोलते हैं वो, तरह तरह का जो वैक्सीन्स होते हैं ना, वैक्सीन्स का निर्माण करने वाला भी हो सकता है। म- बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया आपको। जी सर। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी। जैसे बोलिए। आपने शुरू में बताया ये लगन के बारे में,
तो हमें ये देखना है, लगन की डिग्री देखनी है, लगन जैसे होता है कि लगन इस नक्षत्र में है, या फिर लग्नेश नक्षत्र में या लग्नेश किस नक्षत्र में गया है वो नहीं नहीं देखना है। नहीं नहीं नहीं, लग्न किस नक्षत्र में है। ठीक है सर, जो शुरुआत में जैसे होता है भाई, चित्र लगन का लगन तुला है तो चित्रा हाँ, नक्षत्र जैसे में, मान इस टाइप लीजिए, से सर। जैसे मान लीजिए मेष का पहला 13 डिग्री 20 मिनट अश्विनी नक्षत्र होते हैं, जी हाँ सर, ठीक है अब। है ना। नेक्स्ट 13 डिग्री बिल्कुल। 20 मिनट भरणी नक्षत्र हो जाते हैं। भरनी हो गए। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल सर। लास्ट वाला 3 डिग्री 20 मिनट हो गया कृत्तिका। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके बाद कृत्तिका रेस्ट चला जाता है वृषभ राशि में। हाँ सर, वो फिर वो कृतिका में अगर आगे 1 2 3 5 से 10 तक सर। हाँ, तो इसमें अब ये दोनों तत्व को आपको इकट्ठे सोचने होंगे। मेष राशि के तत्व को प्लस नक्षत्र के तत्व को। मैं कोशिश करूंगा कि नक्षत्र के तत्व को भी अगर मतलब जैसे होता है ना, बहुत लोगों को धीरज नहीं रहता है अनुज, है ना। जानता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन स्टूडेंट जितना ले पाएंगे उतना ही बताना मैं उचित समझता हूँ। ठीक है। जी। ठीक है, चलिए फिर कृत्तिका पे चलते हैं। हाँ, इसमें चलो, जब आपने इस बात को छेड़ा तो फिर मैं एक चीज और बता देता हूँ। हर एक नक्षत्र के चार चार पाद या चरण होते हैं, है ना। और इन जी। चरणों का भी अलग अलग डेफिनेशन होता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र की पहला पाद या पहला चरण में जो पैदा हुआ, उसकी जो चरित्र होगा और उसकी जो क्या बोलते हैं मेंटेलिटी होगा, वो दूसरे पाद में पैदा हुए व्यक्ति के साथ नहीं भी हो सकता है। तो इसका ये पाद का भी मैटर रखता है, किस चरण में उस व्यक्ति को पैदा हुआ है, क्यों, कारण क्या है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एक कोई एक नक्षत्र या एक पाद बना के थोड़ा बता देता हूँ। असल में होता क्या है, जैसे मीन राशि क्रॉस करने के बाद मान लीजिए किसी का जो है ना 0 डिग्री समथिंग में उसका लग्न पड़ा, तो अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण में पड़ेगा या पहला पाद में पड़ेगा। अब वहां पे क्या होता है ना, इसको बोलते हैं ना संधि, इसको बोलते हैं राशि संधि। जी सर, जी सर। तो राशि संधि में उसके कैरेक्टर में बहुत सी बदलाव होते हैं। उसको नक्षत्र का नक्षत्र संधि भी होते हैं और राशि संधि भी होते हैं। तो राशि संधि का हिसाब से उसके जो मतलब चरित्र में उसके आकार आकृति में, है ना, वो जो बदलाव होते हैं वो नक्षत्र संधि में भी वैसा हो सकता है। मान लीजिए जैसे मेष राशि, वहां पे क्या होगा, 0 डिग्री समथिंग में आया तो वो मीन का भी कैरेक्टर रखेगा, उसके भी चरित्र उसके अंदर होंगे और मेष का भी होगा। तो ये राशि संधिगत जो जातक होते हैं, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आपको इनका जो है ना डिटेल स्टडी करना भी पड़ता है। अगर डिटेल स्टडी नहीं करेंगे और राशि संधि या नक्षत्र संधि को अगर आप ओमिट कर जाएं या नजरअंदाज कर जाएं, तो आप ना आपका फलादेश में गलतियां हो सकती है। याद रखना इस चीज को। वैसे ही मान लो मेष राशि का ही 13 डिग्री 20 मिनट के आसपास में मान लो जीरो मैंने 14 डिग्री में आ गया, ये किसी जातक का जन्म हुआ, वो नक्षत्र संधि में आ गया, वह अश्विनी और भरणी दोनों का कैरेक्टर पाएगा। ठीक है। उसके अंदर ये जो अश्विनी कुमार का जो कैरेक्टर है वो भी रहेगा और भरण पोषण करने वाला कैरेक्टर भी रहेगा। बस इन चीजों का थोड़ा ये आप अच्छा किए क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि इन चीजों को बोलना भूल गया था मैं। ठीक है। तो इनको इसके हिसाब से अपना फलादेश करने की कोशिश करना। चलो थोड़ा नक्षत्र की आसान से भाषा में समझ लेते हैं। नेक्स्ट हो गया कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका में कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए जो भी लोग हैं वो
मतलब वो क्या बोलते हैं ना, बहुभूख, वो हर जगह पे मुंह मारते रहते हैं, हर जगह पे मुंह मारते रहते हैं। उनका एक वो ख्याति, अ, मान सम्मान तो बहुत रहता है, बट इनका एक आदत होता है, ये परस्त्री के तरफ आकर्षण अनुभव करते हैं। कृत्तिका वाले तेजस्वी है, और इस नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान का जो गण होगा वो राक्षस गण होगा। तो अब आपको मोटा मोटी एक चीज समझ में आया, माने पहले देवगण होता है, फिर नरगण, उसके बाद राक्षस गण, यानी नक्षत्र इस हिसाब से चलेगा। अब जैसे मान लीजिए मेष राशि का हो गया, मेष राशि का कृत्तिका वो भी राक्षस गण है, और वृष राशि का कृत्तिका वो भी राक्षस गण है। तो फिर वहां से क्या हो जाता है आपका, फिर पहले राक्षस, फिर नर, फिर देव आएगा। उल्टा क्रम इस तरह से उल्टा चलेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सर जैसे कि कृतिका पहले तो पहला पद तो मेष में आ गया सर उसका। कृत्तिका शुरू का जो 3 डिग्री 20 मिनट आया वो मेष में वो आया। मेष में आ गया। जी कृत्तिका में पैदा हुआ इंसान राक्षस गण है। अब रेस्ट जी उसका जो चला गया वृष राशि में, वो भी कृत्तिका ही नक्षत्र है। वहां पे भी अगर कोई पैदा हुआ तो वो राक्षस गण ही होगा। तो जी जी ठीक हमको है। क्या था, अश्विनी में देव था, भरणी में नर था, और क्या बोलते हैं उसको, अब कृत्तिका में राक्षस आ गया। वृष राशि में जी अब उल्टा होगा, पहले राक्षस होगा, फिर नर होगा, फिर देव में आएंगे। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वृष राशि का नेक्स्ट नक्षत्र कौन है? रोहिणी है, चंद्रमा वाला। अनुज समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर, वो रोहिणी नक्षत्र है सर, रोहिणी नक्षत्र एक्चुअली म्यूट हो गया हाँ था सर। रोहिणी, अब रोहिणी में मान लो कोई पैदा हुआ है तो वो क्या जी। होगा, वो नरगन हो जाएगा। अच्छा, वो नरगण में आ जाएगा। हाँ, माने उल्टा, जैसे देव, नर, फिर राक्षस हुआ। अब वृष में जैसे कि जी वृष में भी तो 3 नक्षत्र आएंगे ना, जी जी जी। तो फिर पहला हो अब गया राक्षस, यहाँ पे पहले राक्षस आएगा, फिर नर नर, फिर आएगा, देव आएगा। फिर देव फिर आएगा। देव आएगा। और अब फिर रोहिणी इसकी। हो गया नर। रोहिणी जी नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान, ठीक है, वो सत्यवादी होता है, वो बहुत आकर्षक होता है। खास करके अगर स्त्री जाति का होगी, ठीक है, तो उसके प्रति ना लोग इतने आकर्षित होंगे, माने उनको क्या बोलते हैं ना, उनकी तरफ प्रेम करने के लिए या प्रपोज करने के लिए लाखों लोग जैसे खड़े हो जाते हैं। इस तरह का होता है। चलो रोहिणी नक्षत्र वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दें। ये लोग सत्यवादी होते हैं, सूची होते हैं, सूचिस्मिता इनके अंदर होता है, यानी शुद्ध लोग, एकदम ऑनेस्ट, सब माने प्राइम ऑनेस्ट। इनकी भाषाएं बहुत अच्छी होती है, सुभाषी बोलते हैं इसको। इनका प्रकृति बहुत स्थिर वाले, ठीक है, देखने में बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत, खास करके इनके आंखें, माने इतने अच्छे होते हैं, इतने आकर्षक होते हैं, है ना, जिनको मतलब वो उसके साथ कल क्या बोलते हैं वो, जैसे परवल होता है ना, परवल को बीच में से काट दोगे तो कैसा देखने में कितना खूबसूरत लगता है, कुछ हद तक इनके आंखें वैसे ही होते हैं। तो उसके बाद आ गया मृगशिरा। तो मृगशिरा मतलब हो गया देवगण। अब क्रम इस तरह से समझ लेना, दो बता दिए, काफी हो गया, बाकी आप लोग समझ जाओगे। मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ जातक चंचल होता है, चतुर होता है, डरपोक होता है।
ठीक है, वो बहुत धनी होता है, बहुत धनी, और भोगी भी होता है। ये यूं कह सकते हैं, मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान ना, वो इंद्र का डुप्लीकेट होता है। उसको ना आस पड़ोस में नर्तकी चाहिए होता है, सूरा चाहिए होता है, इत्यादि इत्यादि चीजें। ठीक है, बट बहुत डरपोक। बट ये इतना चालाक होता है ना कि मतलब इनको पकड़ने में नहीं आएगा, ये आप इनको समझ भी नहीं सकते हैं। माने जैसे इंद्र का क्वालिटी आपको समझ लीजिए, इंद्र का जो चरित्र है, वो मृगशिरा का चरित्र है। ये अतीब उत्साही होते हैं, इतना उत्साही होते हैं कि मतलब कोई भी काम को तुरंत स्टार्ट करते हैं और तुरंत खत्म करने के चक्कर में ना बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। इनका भी वही गण होगा, देव। अब देव हो गया, उसके बाद फिर ये तो एक और आगे चला गया, मिथुन में भी चला गया, तो वहां पे भी देव ही मिलेंगे। उसके बाद वाला नक्षत्र होगा वो नर होगा। क्लियर? अब मिथुन में जाएंगे तो फिर मिथुन में किससे भी नर वैसे ही। आएगा, ठीक। हाँ, जी। मिथुन में भी वैसा ही मिलेगा। बस ये थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली बता दिया ताकि आप लोगों को कभी भी कोई चीजों को समझने में दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है? क्या होता है जनरली किताबों में, जैसे जो संगीत मैंने वो बोला, या नक्षत्र परिजात, या जो भी है, किसी भी किताब को आप अगर जब पढ़ोगे ना, वहां पे तो किताबों में डायरेक्ट रहता है, वहां तो अलग अलग करके इस तरह से बताया हुआ नहीं रहता है ना। ये गुरु का काम होता है कि आपको प्रॉपरली समझा दे। हाँ, याद रखना, मेष से लेके लियो में जाके कंप्लीट हो जाता है। सिंह राशि में फिर सिंह माने कर्क राशि में उसकी जितने नक्षत्र के आवर्त हैं वो कंप्लीट हो जाता है। सिंह से फिर वही अश्विनी, फिर वही चीजें वापस आ जाएंगी। ठीक है? माने अश्विनी नहीं, मालिक, मालिक की बात कर रहा हूं। माने हाँ केतु, सर, वो। केतु, जी जी, ठीक है। केतु, शुक्र, है ना? ये फिर वही मालिक वापस आ जाते हैं, इस तरह का। आ, फिर इसमें गंडमूल की भी बात करना पड़ेगा हमको। आगे चल के करेंगे। किसका, किसके बारे में बताएं? मैं अनुज, मृगशिरा ना? सर, मेरी मृगशिरा। अब आदर आएगी सर। हाँ, आर्द्रा। यस, आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति, इसका सबसे बड़ा माने एग्जाम्पल अभी हम लोग जिससे बात कर रहे थे। ठीक है? आ, सठ होते हैं ये लोग, प्रवंचक होते हैं, ठगी होते हैं। इनको ना बहुत घमंड होता है, हद से ज्यादा घमंड। इनको सिर्फ अपने ताकत की नशा है, और वो ताकत में बने रहना इनको पसंद है। ये लोग कभी भी किसी उपकारी की बात को याद नहीं करते हैं, और उपकारी व्यक्तियों के पीछे उनका अपकार करने में भी कभी चूकते नहीं है। ये बड़ा भयंकर हिंस्र होते हैं। मौका मिलते ही ना वो चाकू छुरी चलाने में ये लोग कभी भी कसर नहीं करते। एक तरीके से अगर बोलूं तो ये पापाचारी है। अगर मैं सिंपली पूरी बात बता दूं एक वर्ड में, ये पापाचारी है। नरगण है। आर्द्रा में जो पैदा हुआ इंसान होता है ना, मैं अगर आपको बोलूं एग्जैक्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो मैं रिकॉर्डिंग में बोल नहीं सकता हूँ, है ना? मतलब आप सोचो, उनको ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खुद की मैटर रहता है। अपने आप से इतना प्रेम होता है उनको
कि दुनिया में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। बाकी चलो 8:30 बजे का जो क्लास है फिर वहां पूरा